नमस्कार मित्रों, मैं उदय भान सिंह राठौर आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर पेश हुआ हूँ, जिस कहानी का वो एक ही उपदेश है कि अपने जीवन में जितनी भी हो सके उतनी इंसान को भलाई अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी के साथ स्वार्थ के बिना उसका कोई भी काम करेंगे तो परमात्मा हमें उसके अनुरूप कोई ना कोई अच्छाई जरूर देगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक समय की बात में। तो एक समय की बात थी, एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। तो जब वो लकड़ी काटने जाता है तो वो सीधा चलता चला जाता है। तो रास्ते में एक जो शेर होता है वो झाड़ियों में छिपा बैठा होता है। जब वो लकड़हारा जो था वो आगे पहुंचता है तो शेर जो था वो अचानक उसके सामने आ जाता है और लकड़हारा जो था वो एकदम शेर को अपने सामने देख के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो जब वो बेहोश हो जाता है तो कुछ समय वहीं पे पड़ा रहता है। कुछ समय के बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि शेर वहीं उसके पास बैठा हुआ है और एक पैर जो है उसे पटक रहा है। तो वो लकड़हारा देखता है कि पैर की तरफ, तो उसे दिखाई देता है कि शेर के पैर में एक कांटा चुभा हुआ है। तो वो बड़ी ही हिम्मत करके उस शेर के करीब पहुंचता है और उसके पैर से वो कांटा निकाल देता है। उस कांटे को निकालने के बाद धीरे से शेर जो था वो वहां से चला जाता है और लकड़हारा भी अपने घर पर आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजा के सिपाहियों ने शिकार के दौरान उस शेर को पकड़ लिया और पकड़ के उसे पिंजड़े में बंद कर देते हैं और अपने राजमहल की तरफ उसे ले जाते हैं। जब वो शेर वहाँ पे राजमहल में बना रहता है अपने पिंजरे में, तो एक समय लकड़हारा को किसी भी वजह से, किसी भी गलती की वजह से राजा द्वारा मारने की अनुमति दी जाती है, मृत्यु दंड का आदेश किया जाता है। तो राजा कहते हैं क्यों ना एक काम किया जाए, जो शेर पकड़ के लाए थे पिंजरे में जिसे बंद कर रखा है, उस शेर को ही हम ये मनुष्य का आहार बना देते हैं। शेर को इस मनुष्य के पिंजरे में छोड़ दो और ये जो है शेर भी अपना भूखा जो है वो सही हो जाएगा, भूख उसकी मिट जाएगी और हमारा जो मृत्यु दंड का हमने आदेश दिया है, हमारा आदेश का पालन भी हो जाएगा। इसी के अनुरूप उनके जो सिपाही थे वो उस लकड़हारे को उस पिंजरे में बंद कर देते। तो सभी लोग देखते हैं कि शेर अचानक से उस आदमी की तरफ झपटता है। जब लकड़हारे की तरफ वो शेर झपटता है और अचानक वो उसे पहचान जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है। रुक के उसके हाथों को चूमने लगता है। तो ये सब देख के राज दरबारी और सब जो सिपाही थे, राजा थे, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। शेर भूखा है कई दिनों से, उसके बावजूद भी इस लकड़हारे को नहीं खा रहा है और उसके हाथों को चूम रहा है। तो फिर राजा की आज्ञा से उस शेर के पिंजरे से लकड़हारे को निकाल लिया जाता है। जब वो लकड़हारा निकल के वापस आता है पिंजरे से तो राजा पूछता है, ऐसा क्या किया तुमने कि शेर ने अपना आहार नहीं बनाया? तो लकड़हारा अपनी पूरी कहानी बताता है कि पंजे से हमने उसके कांटा निकाला था, इस वजह से ये शेर हमें पहचान गया और हमें उसने अपना आहार नहीं बनाया। तो राजा इस बात से खुश होते हैं, उसका जो मृत्यु दंड दिया था उसे भी माफ़ कर देते हैं और सही सलामत उसे अपने घर जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि अगर हम अच्छाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई हमें और बड़े रूप में आकर
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूर आती है। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना जीवन एक अच्छे से और कायदे से करते चलें, लोगों की मदद करते चलें, समाज में एक अच्छा संदेश देते चलें और ऐसे ही अपना जीवन परमपिता परमात्मा के साथ मौज मस्ती से जीते रहें। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा, अगर हमारे द्वारा कहीं कहीं कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एक समय की बात है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपका दोस्त उदय भान सिंह राठौर इसी तरह आप लोगों को रोज़ प्रतिदिन नए एपिसोड में कहानियाँ सुनाता रहूँगा। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।